जब विधायक जी जीते तो लिफ्ट में विधायक जी थे, हम उनका पकड़ते थे, पूरे विधायक जी तो हंस रहे और विधायक जी बोले मारू ना भी, और मैं हिच रहा हूँ पूरा विधायक जी थे, पूरा मजाक कर रहा हूँ विधायक जी थे। मैं जितना दिन माननीय विधायक जी यहाँ था, लखनऊ से लेते, जब चुनाव जीते लखनऊ से लेते, दिल्ली से लेते, उसके बाद धोसी से लेते, मऊ से लेते, बलिया से लेते, हर जगह में माननीय विधायक जी के साथ जहाँ होती थाली में खाते थे वहाँ में थाना खाता था, जहाँ वो सोते थे वहाँ में सोता था। ये माननीय विधायक जी का प्यार था। वो सुधाकर सिंह थे जो दुनिया में नहीं है, तो आप सोच सकते हैं उस परिवार के साथ साथ इस नवरत्न को वो कितना याद आते होंगे। सुधाकर सिंह बड़े सादगी वाले व्यक्ति थे, बड़े शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, वो सबसे बड़ी शिद्दत से मिलते थे। माननीय विधायक जी एक विधायक नहीं थे, हम लोग के लिए रोड प्रिय थे। माननीय विधायक जी हमेशा याद रहे थे। देखिए, सुधाकर सिंह जो सपा के विधायक थे वो दिवंगत हो गए, आज उनकी 13वीं है। पूरे प्रदेश और देश से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता आज पूरी तरह से उनके परिवार में पहुंच करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि शिवपाल यादव जी आ चुके हैं। अभी देखिए, नवरत्न लाल यादव हमारे साथ हैं, वही नवरत्न लाल यादव जिन्हें बड़ी प्रसिद्धि यहाँ भी मिली थी जब सुधाकर सिंह चुनाव लड़े थे, जो उपचुनाव था। और उसमें सोचिए कि जितना ज़्यादा किसी नेता ने नवरत्न लाल यादव को समझा था, उसमें सुधाकर सिंह, हमको लगता है कि उनका स्थान सबसे ऊपर इसलिए आता है कि बहुत मौका उन्होंने चुनाव में दिया था। इन्होंने घूम घूम के प्रचार किया था और इतना प्रचार किया था कि उसके बाद चुनाव आयोग ने इन्हें प्रतिबंधित कर दिया था कि ये बच्चे अब प्रचार नहीं करेंगे। तो नवरत्न पहुंचे हैं, नवरत्न से जानेंगे कि सुधाकर सिंह की क्या यादें थी, उनके जाने के बाद आज नवरत्न क्या महसूस कर रहे हैं। नवरत्न आज विधायक जी के यहाँ पहुंचे, उन्हें आपने श्रद्धांजलि अर्पित की, क्या उनके जाने के बाद क्या लग रहा है? कुछ आपने बहुत बड़ा खोया है। पहले नंबर पत्रकार महोदय जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, माननीय विधायक जी एक विधायक नहीं थे, हम लोग के लिए रोड प्रिय थे और हमेशा माननीय विधायक जी का हमेशा प्यार मिलता है। और हमें आज हमारे कोई भी चाचा भाई पहचान नहीं तो दो लोटा हाथ है। किसका? ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जिनके में देहांत में पैदल चला, और धोसी चुनाव में सुधाकर सिंह जी जो विधायक जी हैं वो आपको बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब चुनाव में देखा गया था, उस वक्त जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई, इतना ज़्यादा आपने प्रचार प्रसार किया था। वो सब यादें जो है नवरत्न, वो आने वाले वक्त में एक देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि माननीय विधायक जी चुनाव लड़ रहे थे और मैं अपने गांव से यहाँ आया था, रात में आया था, बाइक चलाते हमारे चाचा साथ आए थे, वो आप तो पता भी होगा। रात में आए थे और उसके बाद क्या हुआ, हम कार्यालय पे रात भर सोए। माननीय विधायक जी तो सूचना मिली होगी, तो माननीय विधायक जी ने बोला कि आज के बाद तुम वहाँ नहीं सो दे। मैंने बोला भाई मैंने क्या कर दिया है? तो उन्होंने बोला आज के बाद तुम वहाँ नहीं सो दे। हमने बोला कहाँ से विधायक नहीं? बोले आज के बाद तुम हमारे पास सो दे। मैं जितना दिन माननीय विधायक जी यहाँ था, लखनऊ से लेते, जब चुनाव जीते लखनऊ से लेते, दिल्ली से लेते, उसके बाद धोसी से लेते, मऊ से लेते, बलिया से लेते, हर जगह में माननीय विधायक जी के साथ जहाँ होती थाली में खाते थे वहाँ में थाना खाता था, जहाँ वो सोते थे वहाँ में सोता था। ये माननीय विधायक जी का प्यार था। और जब माननीय विधायक जी लखनऊ में थे, अभी गए थे माननीय विधायक जी लखनऊ में, तो उनका तबीयत मतलब सही था। तो हमने माननीय विधायक जी से बोला कि हम लखनऊ हैं तो आ रहे हैं, तो हम विधायक से बात दें। तो सबसे पहले गए तो पूछे थाना था वो, हमने बोले हाँ विधायक जी। हाँ पहले बोले थी, हमने बोले हाँ, तो पहले बोले नहीं पहले थाना था। थाना से लाए, हाल चाल पूछे, हमने बोले हम सेफे जा रहे हैं, लखनऊ आए थे। उसके बाद जब लखनऊ में था, वहाँ सेफई में था, जब ये सुनने तो खबर मिली थी विधायक जी नहीं रहे, सबसे पहले मैंने जो काम किया मोबाइल स्विच ऑफ किया, मोबाइल बंद कर दिया।
जितना हमें रोना था उतना रोए, जितना हमें याद करना था उतना हम याद किए। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजूंगा, जब विधायक जी जीते तो लिफ्ट में विधायक जी थे, हम उनका पकड़ते इसे, पूरे विधायक जी तो हंस रहे और विधायक जी बोले मारूंगा 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 भी, और मैं हिंस रहा हूँ, पूरा विधायक जी थे, पूरा मजाक कर रहा हूँ विधायक जी थे। तो हर जितने भी उनके साथ मेरी पिक्चर हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं, हमेशा वो याद आएंगे, हमेशा याद आएंगे। और जब मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया, पहले तो बार मैंने मोबाइल खोला, पहले नेता श्रीमान विधायक जी था, मैंने पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद उस रात हमें सपना ही सपना, सपना ही सपना, सपना ही सपना। तो सपने में विधायक जी आ रहे हाँ। और उसके बाद क्या हुआ, कल जब मैं आ रहा था भैया, तो हमने ओम भाई को फोन किया, ओम भाई हम आ रहे हैं। हम लखनऊ से, मतलब सेफई से आए, सेफई से लखनऊ से हम आजमगढ़ आए। जब हम तोपागंज अभी पार कर रहे थे, इतना तेज आप समझ लीजिए कि पूरा तो जिससे नजदीक आते गए तो यादें बढ़ती गई। तो इसलिए माननीय विधायक जी हमेशा याद रहे थे। और जब से सूरज चांद रहेगा, जब तक मैं बोलना चाहूँगा यहाँ की दोषी जनता और पूर्वांचल का ये दिया होता है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये ये सुधाकर सिंह जी का जो परिवार है, जो उनके बेटे हैं सुजीत सिंह हैं, और भी परिवार में लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई अभी नवरत्न? उन लोगों से? हाँ, सुधीर भैया हमारी सबसे सुधीर भैया पत्नी है, भाभी, और हमारा सबसे तो मतलब सुजीत सिंह जो हैं उनसे भी उसी तरह की मोहब्बत? अच्छा, मैं बोलना चाहूँगा तो दूसरे सुधाकर सिंह जी। अच्छा, अगर उपचुनाव होता है तो उस कड़ी में आप फिर से यहाँ रहोगे? सबसे पहले जितने भी पत्रकार लोग हैं, सबसे पहले मैं बोलूँगा, शर्म नहीं आती उन्हें। आप समझ सकते हैं कि अभी 13 आज है, 13 नहीं हुई, उस चुनाव का घोषणा कर रहे हैं आप। नहीं, उपचुनाव घोषणा नहीं कर रहे हैं, अनुमान तो लगाया जाएगा ना, उपचुनाव तो होगा ही। देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्णय होगा, उस पर हम सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देखिए, ये नवरत्न लाल यादव है, नवरत्न समाजवादी पार्टी का एक नन्हा कार्यकर्ता, जिसने मुलायम सिंह यादव जब दिवंगत हुए थे तो ये लड़का अपने घर से कम 300-400 किलोमीटर की दूरी है महाराजगंज से लखनऊ, तो वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लड़का अकेले बिना बताए मुलायम सिंह यादव जी के दिवंगत होने के बाद सैफई जाने की कोशिश की, लेकिन कानपुर जो स्टेशन है वहाँ पर ये पकड़ा गया। उसके बाद जीआरपी ने इसकी वीडियो वायरल की और इसके परिवार में सूचना दी। परिवार के लोग गए तो जाकर के वहाँ वापस लाए, और फिर अखिलेश यादव को जैसे ही पता वायरल वीडियो देखने के बाद हुआ, तो अखिलेश यादव ने इसे फिर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा कह करके सैफई बुलवा करके जब अखिलेश यादव मिले, उन्होंने पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या कर दें। तो इसने जो बात कही थी वो जब मैं लोगों को बताता हूँ, जब हम लोग उस बात का आकलन करते हैं तो उसकी उम्र भले छोटी थी, लेकिन वो बड़े मजे हुए, बड़े जो है मतलब अनुभवी व्यक्ति की तरह उसने बात कही। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस बात का दुख है कि मैं नेताजी के निधन में मैं उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाया और मुझे कुछ चाहिए नहीं। उसके बाद दूसरा मामला आया था सुधाकर सिंह, जब उपचुनाव लड़े थे, यहाँ घोसी में उपचुनाव हुआ था, तो उस वक्त पूरी तरह से एक शय कहा दिया जाए तो एक बच्चे को सुधाकर सिंह ने दिया था। सुधाकर सिंह बड़े सादगी वाले व्यक्ति थे, बड़े शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, वो सबसे बड़ी शिद्दत से मिलते थे। तो नवरत्न को उन्होंने बड़ी मदद की। नवरत्न को पूरी तरह से चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा था, सोचिए आप। और उसके बाद उन्होंने भेजा कि आप जाओ और जा करके प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखा ये नवरत्न, और नवरत्न ने उस वक्त बड़ी ख्याति कमाई थी इसी घोसी उपचुनाव में। घोसी से उसे बड़ी प्रसिद्धि बाद में मिली। लोगों ने तब जाना कि ये केवल बच्चा नहीं है, बल्कि इसके अंदर राजनीतिक समझ बहुत शानदार है। तो ये मंचों पर जाकर के भाषण तक देता था, सोचिए आप। तो वो सुधाकर सिंह थे जो दुनिया में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं उस परिवार के साथ साथ इस नवरत्न को वो कितना याद आते होंगे। जब ये बता रहा है कि ये चूँकि सैफई पड़ता है, सैफई से जब ये लखनऊ आया, लखनऊ से आजमगढ़, और आजमगढ़ से जैसे ही वो घोसी के करीब पहुंचा
तो इसके आंखों में आंसू भरे थे। हमने बातचीत की तो उस बातचीत में जो उसका लहजा था बातचीत करने का, जो वो बोलता है उस तरह से नहीं बोला, बल्कि वो काफ़ी भावुक था। बातचीत में उसने बताया कि सुधाकर सिंह जी हमें ताउम्र याद आएंगे, और इधर क्षेत्र के लिए कहा जाए तो पूरी तरह से उनके जाने के बाद अंधेरा छा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।